वेलोसिटी। देखो ये जो है v, इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? ये व्हाट इज द ये? बोलो व्हाट इज द ये? एक्सेलरेशन। ये क्या है? v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द ये एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन किस तरह का है? दिस इज द एक्सेलरेशन नॉट रोटेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है? ये बात तो सही है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है, लेकिन कौन से तरह का एक्सेलरेशन? देखो मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? कांस्टेंट, राइट? अब इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं? बोलो इस इक्वेशन का क्या नाम है? इसे तो फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, लेकिन क्या नाम है इस इक्वेशन का? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? बोलो मयूरी, ऋषिकेश, सुबह, क्या है इस इक्वेशन का नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? मयूरी आवाज नहीं आ रहा तुझे मला? देखो इस इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम। जनरली टाइप करो, क्योंकि कभी कभी मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। राइट, ऋषिकेश ने पूरे आंसर दे दिए। एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, राइट? अब देखो इस इक्वेशन का क्या नाम है? कोई टाइप करेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन का नाम नहीं किसी को याद है? राइट, वेलोसिटी टाइम। ग्राफ नहीं है, ग्राफ कहाँ है? मयूरी ग्राफ थोड़ी है, कहाँ है? v, v किसे बोले? v यानी क्या? वेलोसिटी। लेकिन इसे फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल, फर्स्ट और लास्ट वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, वो मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहला न्यूमेरिकल लो और उसका आंसर भेजना आप है, क्या आएगा देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, u is 2 meter per second, a is 4 meter per second square, t is 3 seconds, v निकालना है, कैलकुलेट द v। चलो बोलो v क्या आएगा? सब कुछ डेटा आपके सामने है, आंसर निकाल के बोलो, टाइप कर दो आंसर क्या आ जाएगा। v फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 3 सेकंड्स, और हमें पूछा है फाइनल वेलोसिटी। बोलो सुबह, क्या आएगा? कोई नहीं बता पा रहा क्या आएगा v? मयूरी आप बताओगे? क्या करूं मैं सॉल्व? अगर सॉल्व करके बताना है तो बोल देता हूं। चलो एक एक प्रॉब्लम में ही बताता हूं, बाद में आप देखिए। देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है बच्चों? v इज इक्वल टू u प्लस at। ये v एज इट इज, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, प्लस ये एक्सेलरेशन कितना है 4, t यानी टाइम कितना है 3, 2 4 3 12, तो ये बना 14 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली बच्चों मुझे? 14 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ये समझ में आएगा पहला प्रॉब्लम? 14 मीटर पर सेकंड। अगर समझ में आ गया तो यस टाइप करो, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। टेल मी बच्चों, ये आपको समझ में आ गया क्या? यस और नो? मयूरी ने कहा है यस, ऋषिकेश, सुबेर, सुबेर को भी आ गया, वेरी गुड। चलो अब मैं एक सवाल देता हूं, उसे आप सॉल्व कर देना। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। ये इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 2 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी है v 20, फाइनल वेलोसिटी है 20। चलो तांबूड़ी, आज लेट हो गए बेटे। देखो मैंने आपको क्या क्या दिया है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 2 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, यू निकालना है। चलो यू कितना आएगा बोलो। एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताया है अभी यहाँ पर। टेल मी द सेकंड इक्वेशन, क्या आएगा? एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 2 सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है कितना है। किसी ने निकाला आंसर? बोलो। कृष्णा कछवे, आदित्य, थोड़ा लेट हो गए बेटा। चलो हम बोलते हैं, किसी का आया आंसर? तो देखो क्या क्या दिया है, सुनो। एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। 10 मीटर पर सेकंड। ओके भाई, देख लेते हैं आए। यूजिंग कौन सा इक्वेशन करेंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है यूजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये है। अब फाइनल वेलोसिटी देखो क्या है 20, u निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 2 सेकंड्स, 20 u प्लस 5 टू द 10, प्लस 10 इधर आने के बाद माइनस 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो u इज इक्वल टू कितना है बच्चों 10। तो ये मीटर पर सेकंड, राइट? आया बच्चों समझ में? चलो मैं अब दूसरा तीसरा सवाल देता हूं, आप कैलकुलेट करो। अब सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। ये तो समझ में आया, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 4 सेकंड्स,
फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, अब इनिशियल वेलोसिटी बोलो। चलो थर्ड प्रॉब्लम करो। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 4 सेकंड्स, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, आपको निकालना है u। सेम इक्वेशन यूज करना है और उसे सॉल्व करो सॉल्व और आंसर बोलो। सर इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 सर, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे बच्चों ट्राई कर रहे हो क्या नहीं? सर इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। चलो देख लेते हैं क्या आता है। तो हमें जो जो डेटा दिया है फिर से एक बार लिख लेता हूं। एक्सेलरेशन दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया है 4 सेकंड्स, v फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और इनिशियल दिशा है। यूजिंग velocity time equation, velocity time equation, v is equal to u plus e। फाइनल वेलोसिटी 40 है, इनिशियल निकालना है, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम है 4। 40 is equal to u plus 40, प्लस 40 इधर आने के बाद माइनस 40 हो जाएगा, u 40 माइनस 40 0 मीटर पर सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी 0, वेरी गुड ऋषिकेश। तो शुरू में कितना था वो? 0 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान में रखना है हमें, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पहले बोलूंगा, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों सभी को समझ में आया है क्या? ऑनलाइन पढ़ाना है यानी बहुत बड़ा यानी फास्ट पढ़ाना, ऐसा नहीं होता। बच्चों को ज्यादातर समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ाए। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? चलो मयूरी के तो आ गए, दूसरे बोलो। अरे एक ही बच्चे को आ रहा है समझ में, बाकी के बोल रहे हैं कुछ। आदित्य सोके बड़ा इंटरेक्ट होती का प्रश्न, तुम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, आज मैं प्रूफ भेज दूंगा। मैं कल बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास होने के बाद 12 बजे के पहले भेज दूंगा। राजू इधर आओ, ओके चलो। अब देखो क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो s is equal to ut plus half at square। s क्या है बच्चों बोलो, व्हाट इज द s, व्हाट इज द u, व्हाट इज द a? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है, व्हाट इज द s? s बोलो। स्पीड। s क्या है?
डिस्प्लेसमेंट u इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। यस क्या है? यस, यस है डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? नहीं, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सेलरेशन है। हाफ एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है वो बहुत जरूरी है। Which type of this acceleration? कौन से टाइप का एक्सेलरेशन? बोलो मयूरी। नहीं, नेगेटिव नहीं है सुबह, दिस इज नॉट ए नेगेटिव एक्सेलरेशन। राइट, हाँ, ये है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान में रखो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ही इसे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम दिया है और उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। अब इस इक्वेशन का नाम कैसे लिखेंगे? शुरू में जो है उसे डिस्प्लेसमेंट, आखिर में जो है उसे टाइम, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। चलो यहां तक का बात पूरा समझ में आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ये पूरी बात अगर समझ में आ गई तो इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, आप उसे सॉल्व करें। ओके, आर यू रेडी फॉर द प्रॉब्लम? चलो ये लिखो, प्रॉब्लम लिखो। थर्ड प्रॉब्लम, u इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 3 सेकंड्स, टाइम है 3 सेकंड्स, और तुम्हें यस निकालना है डिस्प्लेसमेंट। चलो निकालो, यू हैव टू फाइंड द यस। आंसर फाइंड करो और मुझे बोलो क्या आता है। पूरा डेटा है आपके सामने, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और यस डिस्प्लेसमेंट। किसी ने किया क्या टाइप? सुबेर बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे आप। हालांकि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। चलो शेख ने आंसर दिया है 51 मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने पूछा था यस, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो सिर्फ मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, उसमें टाइम का कोई सवाल नहीं है। यूनिट, हाँ 51 मीटर। चलो बाकी के बच्चे बोलो क्या आएगा। मयूरी कितना आया? उसके बाद सुबेर, सभी बच्चे आंसर देना। आदित्य, कृष्णा आपके सामने है, ऋषिकेश, शेख, 51 कहा है। तो बच्चों ट्राई कर रहे हो कि नहीं? कितना टाइम ले रहे हो सॉल्व करने के लिए? आ, 69 आया है क्या? मैं डबल आंसर रिपीट चेंज कर दिया। ऐसे भाई तांबोली सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के बच्चे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? अरे क्लास में हो क्या नहीं आप लोग? अब एक चलो एक सवाल बता देते हैं आपसे।
चलो कृष्णा ने बोला है 51 मीटर। ओके, ऋषिकेश कितना आया है? सुबह देखो भाई, आप लोग जवाब दो, क्या है आपका आंसर? मयूरी का आया है 339 मीटर। ओके, चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर चेक कर लेना, ठीक है? यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, using displacement time equation, S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Yes, as it is. U initial velocity कितना है? 5. टाइम है 3 सेकंड, 1/2. ये यानी एक्सेलरेशन कितना है? 12. 3 का स्क्वायर, यस, 5 3 का 15, इसे डिवाइड कर दे 6, 3 का स्क्वायर आ गया 9, यस, 15, 6 9 का 54, 5 plus 4 is 9, 69 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 69 मीटर। वे किसका आंसर सही आया तो देख लेते हैं एक बार। मयूरी का नहीं आया, कृष्णा का नहीं, तांबोली का आ गया। वेरी गुड बेटा। मयूरी समझ में आया क्या? कहाँ गलती हो गई? वेर यू मेड द मिस्टेक, आया समझ में? बच्चों समझ में आया क्या? 69। मैंने अभी जो प्रॉब्लम आप लोगों को समझाया है वो समझ में आया क्या? अंबुली ने बोल दिया यस, कृष्णा यस सर, ओके बेटा। सुबह ओके, आदित्य ओके बेटा। चलो अभी मैं दूसरा सवाल देता हूँ, उसमें गलती मत करो, ओके? इक्वेशन ये यूज करना है। चलो सेकंड सवाल देते हैं, इसे ठीक से सॉल्व करो। नंबर 4, इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड और टाइम है 4 सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट है यस 92 मीटर और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ये, चलो ये निकाल आराम से निकालना और सही जवाब देना। ये इक्वेशन यूज करना है बेटा, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ये जो u दिया, t दिया, s दिया, ये इक्वेशन यूज करना है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। दूसरा इस इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है इक्वेशन। सेम इक्वेशन यूज करना है। आंसर भेजो बच्चों मुझे। देखो
फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आना बहुत जरूरी है, थ्योरी तो हम रट मार लेते हैं। बोलो बच्चों। अरे अभी तक एक का भी आंसर नहीं आया, इतना टाइम लग रहा है। बोलो जल्दी। अरे क्या आ गया? एक का तो भी आंसर भेजो, किसी का तो भी। हाँ, नहीं आ रहा किसी का आंसर। चलो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे भी सर इतच गया था। ओके, चलो अब देखेंगे एक्सेलरेशन, दो बच्चों ने बताया है, देखेंगे आता है कैसे। बच्चों अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, using displacement time equation, displacement time equation। अब displacement time equation क्या है बच्चों? S is equal to ut plus half at square। कैसे पता चला ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है? शुरू में s लिखा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, लास्ट में क्या है? टाइम, यानी हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल अप करो। s कितना है? 92। u इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 7। टाइम कितना है? 4। 1/2 ये निकालना है एज इट इज, t यानी 4 का स्क्वायर। 92 ये आएगा 28। 1/2 ये 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 92 एक करने के बाद प्लस 28 करने के बाद माइनस 28 हो गया, ये हो गया 18। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आगे लिख करो। अब 92 माइनस 28 ये कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, सब्ट्रैक्शन, और 9 में से 3 गया 6। 64 18 8 64 अपॉन 8, ये 8 8 जा 64, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा इसका एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन। चलो अभी सभी बच्चों ने करेक्ट भेजा है, कृष्णा ने भी भेजा है, शेख ने भी भेजा। सिर्फ बच्चों आपने यूनिट नहीं लिखा, चलो समझ सकते हैं टाइम करने में मुश्किल आ रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का यूनिट सही से लिखना जरूरी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आज की न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए? अब आज के पूरे न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आए क्या? अभी मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे जाकर देख लेना। ओके, अगर आपको पढ़ाना ठीक से लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दूसरे बच्चों को भी ज्वाइन करने को बोलो, ठीक है? और भगत सर को कोऑपरेट करो, फीडबैक करो कि देखो उनके पास, ठीक है? चलो ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय। Bye, sir. Thank you.